सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के जो लाभेश बनते हैं, लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, यही धन भाव पर हैं। इससे अच्छा गोचर और क्या लेंगे। जो कि धन भाव पर ये उपस्थित हैं बुध देव महाराज, ये इनकी उच्च की राशि है और इस हिसाब से आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इससे अच्छा बेहतर समय नहीं हो सकता। दूसरी ओर आप ध्यान देंगे कि शुक्राचार्य जी महाराज जो आपके दसमाधिपति बनते हैं, आपके कैरियर के मालिक बनते हैं, यही शुक्राचार्य जी महाराज ठीक आपके लग्न पर प्रभावी दे रहे हैं, अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो हम आज समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों ग्रहों के द्वारा आपको क्या बेहतर परिणाम निकल करके सामने आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही 1 अक्टूबर का दिन आएगा, दोनों ही ग्रह बुध देव और शुक्र देव दोनों ही ग्रह एक संग एक ही दिन अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। अब इसका प्रभाव ये होगा कि कन्या राशि पे बुध जाएंगे, मतलब सिंह राशि से अगले भाव पर 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक आपके धन भाव पर ही इनका प्रभाव रहेगा। अब पहले बुध को समझ लेते हैं, फिर हम शुक्र को समझेंगे। तो बुध देव अब यहाँ पर धन भाव के स्वामी का धन भाव पर होना, और वो भी नॉर्मल नहीं उच्च का होना, इसका मतलब साफ साफ ही आप ये मान सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई परेशानियां चल रही हैं तो बुध देव महाराज इस परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि धन भाव पर ये उच्च के हो गए हैं। धन के दृष्टिकोण से, प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी इसे अनुकूल माना जाएगा। भाई प्राप्ति कैसा, तो ध्यान दीजिएगा ये आपके प्राप्ति भाव के स्वामी भी बुध देव बनते हैं, जो कि धन प्राप्ति या कोई भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी आप इसे मान सकते हैं। इसके मतलब आपके एकादश भाव के स्वामी का धन में आना, मतलब इसे एक और अच्छा संयोग माना जाएगा। कोई भी मेरी ड्रीम है, कोई भी मेरी डिज़ायर है, कोई भी मेरी इच्छाएं मेरे अंदर हैं, उनको पूर्णता की ओर ले जाने के लिए ग्रहों का एक सुंदर संयोग इससे अच्छा नहीं हो सकता। धन भाव पर है आपके प्राप्ति के स्थान। अब इसे दोनों को आप कनेक्ट करके देखिए, ये धन ये प्राप्ति, तो क्या होगा, धन प्राप्ति, ऐसा एक संयोग मान सकते हैं। यह है आपका कुटुंब भाव। तो कुटुंब के जीवन में भी या कौटुंबिक जीवन में भी कोई अशांति का वातावरण है, इससे अच्छा और क्या लेंगे, यहाँ पर वो शांति व्याप्त करने का एक सुअवसर आपको प्राप्त होगा। बुध देवता हमारी बुद्धिमत्ता है और चूंकि व्यापार के कारक माने गए हैं, इसलिए आप यदि व्यापारी वर्ग हैं, व्यापार करते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा सुंदर संयोग आपको देखने को मिल सकता है इसी बुध के गोचर के दौरान में, जो शायद छोटा सा परिणाम ही हो, लेकिन आगे चल के कोई बेहतर बहुत बड़ा परिणाम दे दे, क्योंकि बुध देवता मात्र 18 दिनों तक रहेंगे इस स्थान पर। तो इस 18 दिनों में धन से जुड़ा हुआ कोई भी लेन देन संबंधी कार्य है उसे भी आप पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। द्वितीय भाव हमारे बैंकों को प्रदर्शित करता है। भाई जब वित्त मंत्री वित्त भाव पर हो, इससे अच्छा नहीं हो सकता। मतलब बैंकों से जुड़ा हुआ कोई लेन देन संबंधी कार्य है, कोई आप कार्य करना चाहते हैं, अपने पैसों को से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, इसे अच्छा ही माना जाएगा। कौटुंबिक वातावरण भी यहाँ पर अच्छा होगा। बुध वाणी के कारक माने गए हैं और ये द्वितीय भाव जो होता है ये हमारी वाणी को ही प्रदर्शित करता है, इसलिए बातचीत में इस समय पर बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप किसी से कम्युनिकेशन करके, किसी से बातचीत के दौरान अपने कार्य को सरलता से इन 18 दिनों पर आप पूर्णता की ओर अग्रसित कर सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं उन ग्रह को जो आपके राशि, आपके स्वयं आपके ऊपर ही इनका गोचर हो रहा है ठीक 1 अक्टूबर से। अब ये शुक्राचार्य जी महाराज 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक आपके स्वयं सिंह राशि पर ही इनका गोचर रहेगा। अब भाई किसी अन्य राशि के लिए कहीं अन्य भाव पर हो, लेकिन सिंह राशि के लिए तो अपने ऊपर है। इसका प्रतिफल क्या होगा, तो ये किस भाव के स्वामी हैं ये देखना जरूरी है। कोई भी ग्रह जब अपना गोचर परिवर्तन करता है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो किस भाव के स्वामी है और किस भाव पर आ रहे हैं। तो ये आपके दसमाधिपति हैं। दसम भाव आपके कर्मों का, आपके कर्तव्यों का स्थान होता है। दसम भाव ही हमारा नेम फेम होता है, हमारी प्रसिद्धियों को प्रदर्शित करता है दसम भाव। यहाँ के स्वामी का लग्न में आना मतलब कि शरीर में आना, तो शरीर में ही या अपने आप में ही इस समय पर सबसे ज़्यादा हम काम कर पाएंगे अपने जीवन में, जो अभी तक हमने नहीं किया है। आप ये मान सकते हैं। क्यों अभी तक नहीं किया है, क्योंकि शुक्र का गोचर काफ़ी समय बाद जब घूम फिर करके पुनः फिर से ही आपके लगन पर आएंगे, तब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। इस कारण से इस टाइम पर आप अपने कार्य को ज़्यादा अच्छे से निष्पादित कर पाएंगे। किसी कारण से आपको लगता है कि कार्य मेरे बन नहीं रहे हैं, तो लगन पे आ गए हैं भाई, आपको कार्य करना है। क्योंकि कार्य किसे करना है, आपको स्वयं करना है, क्योंकि लग्न पर ही आए हैं, शरीर भाव पर ही आए हैं।
ये अच्छा परिणाम माना जाएगा। शुक्र का संबंध प्रेम से होता है। मन में या इस समय अपने आप में ही एक प्रेम की मधुरता या शारीरिक सौंदर्य के दृष्टिकोण से इसे बेहतर माना जाएगा। शुक्राचार्य जी सौंदर्य के प्रतीक होते हैं। इस दरमियान ये 33 दिनों तक रहेंगे आपके स्वयं लग्न में, आपके राशि में। तो इस समय पर जो मान सकते हैं आप कि आपके अंदर यदि कोई शारीरिक कोई व्याधियाँ बनी हुई हैं, कोई कष्ट बने हुए हैं, उनसे भी यहाँ पर मुक्ति मिल सकती है। शुक्र स्वयं सौंदर्य के प्रतीक होते हैं, इस कारण से आपके अंदर स्वयं एक सौंदर्यता की वृद्धि होगी। तो अब वो छोड़ दीजिए, मतलब मेरी उम्र क्या हो रही है या मैं कितने एज का हूँ, ये सब छोड़ करके इस समय पर अपने आप पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ध्यान रखिएगा कि शुक्र जब भी लग्न पर आते हैं बहुत अच्छा वातावरण बनाते हैं। भाई शुक्र को हमको एक्टिवेशन में लाना है, और शुक्र स्वयं क्या बोला गया है, वो सौंदर्य के प्रतीक हैं। तो सौंदर्य को आपको बना करके रखना है, कुछ ऐसा कार्य करके रखना है जिससे आपको फिटनेस ठीक रहे। योगा, व्यायाम, प्राणायाम, जो कुछ भी आपको करना है, ये शुक्र मानो कि आपने शुक्र को एक्टिवेशन में ले आया, ये आपके लिए एक बेहतर उपाय भी साबित हो सकता है। अब इन्हीं शुक्र के पास एक घर का और दायित्व है विशेष तौर पर आपके लिए। एक तो आपके दशमेश हो गए और दूसरे आपके पराक्रम भाव के मालिक हो गए। अब पराक्रम भाव के मालिक का लग्न पे आना, इसका मतलब ये हो गया इस समय पर आपके पराक्रम बहुत अच्छे रहेंगे, साहस बहुत अच्छे रहेंगे। इस समय पर 33 दिनों में कोई यात्रा का संयोग बन सकता है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र इन सब भावों को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा घर भी इन भावों को रिप्रेजेंट करता है। जो कम्युनिकेशन क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं, जो ऐसा कार्य करते हैं, जो अनुबंध से युक्त कोई कार्य करते हैं, उन सबको यहाँ पर अच्छे खासे एडवांटेज मिल सकते हैं। एक्टिंग या फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी इसे अच्छा माना गया है, क्योंकि शुक्र ये सबके प्रतीक होते हैं। हमारे जीवन में सकारात्मकता के एक अच्छा परिणाम ला करके आपको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात यहाँ सिर्फ समाप्त नहीं होती, यही शुक्र का एक दृष्टि संबंध बन रहा है आपके ठीक सप्तम भाव पर। ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव पर ऑलरेडी पहले से हमारे शनि देव चल रहे हैं। अब शनि और शुक्र का एक अच्छा खासा दृष्टि संबंध हो गया। दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री के डिग्री में मतलब दृष्टि पर हैं। कोई ग्रह एक दूसरे के सामने आमने सामने रहे तो उनके अंदर दृष्टि का एक संबंध बन गया। मानिए कि वो एक संग में है, और यदि एक संग नहीं भी है तो दृष्टि संबंध के कारण वो ग्रह एक संग होने का प्रभाव हमें प्रदान करते हैं। इस योग को माना जाता है समसप्तक योग। अब इस समसप्तक योग के प्रभाव को आप ये जानिए कि शुक्राचार्य जी आपके कर्म के मतलब आपके दशमेश जो कर्म का स्थान होता है, और शनि देवता स्वयं कर्म के कारक। तो इस टाइम पर कोई बेहतर कार्य निकल करके सामने आ सकता है, किसी का सहयोग मिल सकता है, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से ये इन दोनों का दृष्टि संबंध एक अच्छा योग आपके लिए होगा। हालांकि इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे समसप्तक योग के विषय में, अन्यथा ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आप ओवरऑल ये समझिए कि बुध और शुक्र का संबंध धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से अनुकूल, कौटुंबिक वातावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल, स्वयं आपके सेहत में सुधार कारक और आप में स्वयं में वृद्धि कारक, ये संयोग को आप मान सकते हैं। ये आपके लिए शुभ और सफल परिणामकारी आपके जीवन पर होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, आपने जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।